अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आज बड़े अरसे बाद तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। तारिक मतीन साहब के साहबजादे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए अक्सर आपने देखा होगा अपने चैनल पे भी ज़रा बीच में काफ़ी ब्रेक रहती थी, लेकिन हम मेरे नाज़रीन बहुत मिस करते थे उनको। और फिर मेरी गुज़ारिश भी रहती थी, जो वजह देखिए 2 वजूहात हैं, आप याद रखिएगा। तारिक मतीन साहब का एक तो फील्ड रिपोर्टिंग का तजर्बा है, फिर एंकर रहे हैं, और फिर बैलेंस बात करते हैं सच्चाई के ऊपर। किसी का बैगेज लेकर चलने वाले आदमी है नहीं है। यानी मैं जो लफ्ज़ पैट्रियट इस्तेमाल करता हूँ, बड़े लोगों को एतराज़ होता है। फिर मैं स्टेट्समैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो उस पे मैं समझता हूँ पूरे उतरते हैं। मुल्क के सियासी मौजूदा हालात पर एक तो पीडीएम का जलसा हुआ, और जनाब मौलाना नवाज शरीफ, मौलाना मैं इसलिए कहता हूँ जो कि जलसा मौलाना का था ना, तो उसमें मौलाना नवाज शरीफ और पेश हुए, जिसमें आपको याद होगा उसने इल्जाम लगाया। और मैं पहले क्लियर कर दूं तारिक मजीद साहब, आपकी इजाजत के साथ क्लियर कर दूं कि ये एब्सकॉन्डर है, गौड़े हैं, इश्तिहारी हैं, कानून से भागे हुए हैं, और इनको पैमरा के तहत बाकायदा दरखास्त देकर मैंने इनकी तस्वीर और तशहीर और ये तकरीरों पे पाबंदी लगवाई कि एब्सकॉन्डर है, आए अदालतों में फेस हो। और ये नवाज शरीफ साहब, मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं आपको इस प्रोग्राम के जरिए, जो उनके बाकी साथियों भी हैं, भाई इनको ले आए पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान में आ जाएंगे, इश्तिहारी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल तकरीर कर सकेंगे, एक एक बात कर सकेंगे, लेकिन गलत बात, ये झूठ और फ्रॉड और फ्रेब मत फैलाया करें। दूसरी जो बात इन्होंने एक बात की है, मैंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करनी है कि मज़ार कायद के बाद के क्या बात उन्होंने की है। दूसरी जो बात मैंने करनी है, नवाज शरीफ ने बड़ी दुख और अफसोस हुआ कि सब्ज पासपोर्ट याद आ गया, उन्हें सब्ज झंडा याद आ गया। लेकिन उनका तरीका वारदात आप सब ने देखा कि उनके ताल्लुकात बैरूनी एजेंसियों से, नरेंद्र मोदी से जारी, सज्जन मेटल्स के साथ, और अजीत डोभाल वगैरह, मैं किस किस के नाम लूँ आपको। पहले तो आप तारिक मतीन साहब, आप जो लफ्ज है स्टेट्समैन का या मुल्क से प्यार का या पैट्रियटिज्म का, उनको जरा थोड़ी देर के लिए मैं अगर एक तरफ भी रख दूं, सब्ज पासपोर्ट का प्यार तो आप और मुझे से लोगों को है कि जिन्हें चांस इतने मिले मुल्क से बाहर सेटल होने के, पर ये सेटल नहीं। मैं किसी की देखें यहाँ दिल आजारी नहीं कर रहा ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से, मैं एक जनरल मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ कि यहीं रहे। ये जो सियासतदान जिन्होंने लूटमार करके ये सब्ज पासपोर्ट हमें क्या याद कराएंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं मतलब ईदें लंदन में, शादियां लंदन में, इलाज लंदन में, घूमना लंदन में, शॉपिंग लंदन में, और उसके बाद जो है वो पासपोर्ट की इज्जत इन्हें याद आती है। तो ये कौन सी इज्जत है पासपोर्ट की? सब पासपोर्ट की इज्जत का मतलब ये नहीं है कि मैं उसे चूमू, चाटू, सीने से लगा लूं, ये सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। मैं अपना सब पासपोर्ट जो है वो ऊंची जगह पे रखूं, रहल जहां पे कुरान रखते हैं हम, ऐसी जगह पे रखूं, ये सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। सब पासपोर्ट की इज्जत का मतलब है कि मैं इस मुल्क के लिए काम, मैं इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए काम करूं। जब मेरे बच्चों की शादियां अरबों रुपए की वहां होती हैं, तो इकोनॉमी कहां की चलती है? वहां की चलती है। जब मेरी शॉपिंग लंदन में होती है, हैरिट्स में, तो इकोनॉमी कहां की चलती है? वहां की चलती है। जब मेरा इलाज वहां होता है, तो मैं दुनिया को ये बता दूं कि मेरे मुल्क में इलाज की अच्छी सहूलत नहीं है, और मैं 3 बार का वजीर आजम भी आपके पास इलाज करवाने आ गया, तो इलाज के लिए भी पैसे खर्च करके भी इकोनॉमी कहां की चलती है? इज्जत किसकी होती है? उनकी इज्जत होती है कि उनके इलाज की सहूलत है, और ये 3 बार का वजीर आजम वहां इलाज करवाने आया, तो इसके अपने मुल्क की इज्जत, इसके अपने मुल्क के हेल्थ सिस्टम की इज्जत, इसकी जानिब से इसके मुल्क के हेल्थ सिस्टम की इज्जत नहीं है, तो फिर वो इज्जत बाकियों से क्या डिमांड करे? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सब पासपोर्ट की इज्जत की बात होती है, द सन की स्टोरी है। द सन ने ये स्टोरी, और मैंने इसका बार बार हवाला दिया, ये मुझे ना द सन ने लिखा, लेकिन 15 दिसंबर 2020 स्टीफन मोयस, द सन के रिपोर्टर हैं, इन्होंने ये स्टोरी की। मैंने ये स्टोरी अपने कुछ व्लॉग्स में इसको बार बार हवाला दिया, लेकिन मुझे ये हमेशा याद रहता। उन्होंने लिखा, द सन हैज सीन वीडियोस एंड फोटोज ऑफ मिस्टर शरीफ walking to and from his luxury mansion near Hyde Park। ये तो हमें चलते फिरते नजर आ रहे हैं और घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। अब इनका जो महल है हाइड पार्क के नजदीक, वहां पर इन सेंट्रल लंदन इन रीसेंट मंथ्स, और अभी देखा है हमने आजकल के दिनों में, he has given lengthy online talks from his UK bald pole
अटैकिंग द करंट पाकिस्तान गवर्नमेंट। घंटों लंबी तकरीरें करते, चूहे के बिल में बैठ के पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ऑनलाइन, यानी ये इलाज करवाने आए हैं और ये घंटों लंबी तकरीरें ऑनलाइन कर लेते। और द सन ने लिखा फ्रॉम हिज यूके बॉल्ट होल, ये अपने बिल में बैठ गए, यहां पे छुप के तकरीरें कर रहे हैं। आगे लिखता है द सन, क्रिटिक्स क्लेम, जो उनके नक्काद हैं वो ये कहते हैं, he has not spent a night in hospital during his stay here, यहां आए हैं इलाज करवाने, एक रात अस्पताल में इस शख्स ने नहीं गुजारी। ये लिखा है द सन ने। ये हो रही है पासपोर्ट की इज्जत, यह है मुल्क की इज्जत, यह है मुल्क की अदालतों की इज्जत, यह है वोट की इज्जत। यानी जब आपको यहां पे रखा हुआ था तो आपका पूरा निजाम जिस्म का हिला हुआ था, ऊपर नीचे था। आप वहां गए हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं और इलाज करवाने गए, वहां हॉस्पिटल नहीं जा रहे। ये आपके बारे में यूके का एक मौकर अखबार लिख रहा है। ये है पासपोर्ट की इज्जत। अच्छा, मैं आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना तारिक मतीन साहब आपने ये बात बता दी। अच्छा, एक जो बड़ी तकलीफदेह बात है, बातें करते हैं कि दीन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, या हम अपने खुलफाए राशिदीन के हवाले से देख लें, हमने क्या वहां तरीका सियासत या तरीका खिलाफत में ऐसा कोई खानदान देखा हमने कि जो खिलाफत करे रियासत मदीना की और रहे जाके पूरी दुनिया के अंदर और वहां से बैठकर कहे कि बैठकर या पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं? तो ऐसी तो मिसाल मेरा नहीं ख्याल है हमने देखी या हमने कोई सुनी। इसी के साथ अगला सवाल है कि वहां पर लाइव का जो स्टाइल था तो वो था दिल धड़कता था अवाम के लिए, लोगों के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, परेशानियों के लिए, कोई भूखा ना सो जाए, वो कपड़े अपना पहनने को मिल जाए। तो यहाँ तो अभी जो शादी की है वो गालबन कोई 1 अरब के करीब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की और मैं तो मुतालबा भी करूंगा कि यहाँ नैब को कि वो जो शादी का अखराजात हुए हैं जो कि पाकिस्तानी तो हैं ही ना, पाकिस्तानी तो है ना, मरियम के और सैफुर रहमान के हवाले से जरा वो भी असासा जात ये चेक तो किए जाए, पैसा कहाँ से लगा? देखिए, जो हमारे अकाबरीन हैं, जो खुलफाए राशिदीन हैं, जो इतनी मुतबर्रिक हस्तियां हैं, उनके कंपैरिजन में तो खैर मैं नहीं जाना चाहता इन लोगों के लिए। किसी कंपैरिजन में उनके इन लोगों के लिए जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद इनको अमीरुल मोमिनीन कहलवाने का शौक है। और मैं हम कॉलेज डिबेट्स में होते थे कराची में, तो हमें हमारे सीनियर्स ने, टीचर्स ने एक बात सिखाई कि मुबाहिसे में, और ऐसी बात जिसमें तुम एक दलील दोगे, सामने से रद्द दलील आई, तो इस्लामिक हिस्ट्री, कुरानिक रेफरेंसेस फ्रॉम द लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट, ये मत देना, उनके कोट्स के हवाले से ये मत देना, क्योंकि एक तरफ से तुम दोगे, दूसरी तरफ से वो देगा, तो इस्लामिक दलील रद्द दलील बाहम मुतसादिम, ये मत करना। लेकिन सीरियसली, मतलब हम किसको कहां कंपैरिजन, इन लोगों का क्या कंपैरिजन किया जाए? और ये जो शादी है इसकी आप बात कर रहे हैं या इनकी लाइफ की बात कर रहे हैं, ये आज नहीं, वो जद्दा का पैलेस हो गया या फिर उसके बाद ये लोग यूके पहुंचे थे वो हो गया, उसको देखकर कोई भी बता सकता है कि ये क्या जिंदगी है। बीबीसी पर गालिबन अथर काजमी की स्टोरी हमेशा से मौजूद है और अब भी मौजूद है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये नीलसन नेस्कॉल के मिड 90s अर्ली 90s से मौजूद है उनके नाम पर, इनकी मिल्कियत बदली नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि जी ये किराए पर है, वो उनका किराया पाकिस्तान से आता है, या हमने मिड 2005 में मिड 2000 में खरीदे थे, 2005 या 2006 में। इस तरह की बातें की जाती। और आप देखिए कल मियां साहब की तकरीर में आपको एक और चीज नजर आई। कल मियां साहब ने कहा चंद लोग, फिर एक बार वो शायद एडिट करने वाले इन्होंने जर्नैल एक जगह छोड़ दिया, तो प्रॉम्प्टर से तकरीर कर रहे थे, तो मियां साहब ने एक बार कहा चंद जर्नैल, और फिर बात दोबारा चंद लोगों ने निजाम सबूताज किया, चंद लोगों ने कर लिया। अब करें ना वो वाली स्पीच गुजरांवाला वाली, जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं, जनरल बाजवा आपने मुसल्लत किया, जनरल बाजवा महंगाई आपकी वजह से है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, जनरल फैज हमीद आपको हिसाब देना होगा। अब करें वो तकरीर, कहां गई वो तकरीर? लपेट के रख दी। अब वो तकरीर नहीं होगी, क्योंकि अब छोटे भाई ने आज मज़ार कायद के बाहर बिल्ली थैले से बाहर निकाल के ऐसे लटका के दिखा दी कि तमाम जमातों को मुल्क की खिदमत का मौका मिलना चाहिए, कौमी हुकूमत बने,
यानी अगर हम खेल से बाहर हैं तो हमें लेकर आओ। ये वो बच्चे जो कहते हैं हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। हमें भी इजाजत देना कि हम दोबारा आकर ये लूट मार और ये जो तरीका है वारदात है। आपको याद होगा कश्मीर कमेटी के हवाले से जो बीबी के दौर में याद है कि कश्मीर कमेटी में इन्वॉल्व किया और उसके बाद पूरी गवर्नमेंट का तय उबाला कर दिया उन्होंने। यहाँ जब मैं एक साथ आपके चूंकि आपने बात छेड़ दिया है शहबाज शरीफ के किरदार के हवाले से, आप नहीं समझते कि अब उन्होंने मरियम कार्ड देखा, वो मरियम कार्ड फेल हो गया, तो शहबाज शरीफ कार्ड अब फेंका है जान के कि किसी तरह से उनके हालात बेहतर हों, को नैब के मसाइल हल हो जाएं, जो मैं एक समझ पा रहा हूँ कि इस चीज को सामने रखते हैं, वरना अंदर तो बड़ी शदीद लड़ाई है इनकी अपनी आपस में चल रही है। तो लेकिन मरियम ने अपने चाचा के हवाले से कोई ट्वीट किया या ना कि अपने बाप के हवाले से जरूर बताया कि जनाब वो बाकायदा ट्विटर पे लाइव होंगे, ये रिकॉर्ड की बातें मौजूद है। लेकिन आप नहीं समझते कि कौम अब इनके चक्रों में नहीं आएगी अब? नहीं, वैसे भी गुड कॉप बैड कॉप खेलते। ये जो है कि जी मरियम ने चचा को माइनस कर दिया, चचा ने मरियम को माइनस कर दिया, ये किसी हद तक पार्टी को संभालने की या मुझे बड़े पायने साइड पे कर दिया, ये इतना शिकवा तो हो सकता है। लेकिन मिलके खेलते, गुड कॉप बैड कॉप खेलते। शहबाज शरीफ साहब अब गुड कॉप खेलने आ गए। अब ये जो शहबाज शरीफ साहब मिसालें देते ना हमेशा अशार में या नगमों में, तो ये जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कर रहे हैं, इसके लिए भी एक नगमे की मिसाल मौजूद है। उल्फत की नई मंजिल को चला, कोई डाल के बाहें बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो ये वो हाल हुआ इनका। और अब ये जो है ना वो गेट नंबर 4-5 शेख रशीद साहब बताते हैं कि पिंडी में जो गेट है, अब ये उस गेट की तरफ देख के कह रहे हैं कि हम भी तो पड़े हैं राहों। ये वो हो रहा है और कुछ नहीं है उसके से। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते तारक मतीन साहब कि अब वो जो हालात है ना, यानी वजह ये है कि वो जो पहले होता था अब मुश्किल नजर इसलिए आता है कि आप अब एक बात जो उन्होंने की, जनाब मेरे खिलाफ केस कोई नहीं, भी केस आपके साथ बड़ा क्लियरली है, 2 केसों में सजा हो चुकी है। आपके पास एवन फील्ड और अल अजीजिया के हवाले से आपके पास सबूत नहीं थे, पैसे का मनी ट्रेल नहीं था, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसहाक डार के हवाले से बड़ा चीजें क्लैरिटी के साथ मौजूद है। हसन हुसैन का किरदार देख लें, सलमान शहबाज यहाँ से भागा हुआ है, नवाज शरीफ की अगेंस्ट अगर मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारे केसेस देख ले, मुझे तो देखे ना यहाँ इतना आसान काम नजर नहीं आता। वो तो ये 2023 का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मर्जी की अदालतें आ जाएं, उनकी मर्जी के लोग आ जाएं, वहां बैठकर कोई आंखों पे मिर्चे डालकर या मट्टी डालकर कोई फायदा ले सके। लेकिन ये गुड कॉप और बैड कॉप तो अपनी जगह है। मेरा ख्याल है कौम भी कोई इनको कबूल करने के लिए तैयार होगी ना हालात और वाकयात में। अच्छा नहीं अजहर साहब, ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब बड़ा हकीकत पर मबनी है और होना चाहिए। हमारे यहां से ये लोग लिख कर देकर चले गए, फिर उसके बाद कहने लगे कोई मुआहिदा नहीं है। फिर वो मुआहिदा सामने आ गया तो कहने लगे जी 5 साल का है। फिर वो मुआहिदा पढ़ के सुना दिया कि 10 साल का है। तो फिर कहने लगे हाँ है, मुआहिदा तो बंदूक पे हुआ था। फिर डार साहब ने मान लिया तो कहने लगे डार साहब जो है उनसे अंडर इन्फ्लुएंस बयान लिया गया था, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसके बाद ही वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद 2 बार खादिम आला बने। तो ये हमारे यहाँ हो जाता है। ये हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं और उसी सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के पहुंच जाते हैं। ये हमारे यहाँ हो जाता है। या हमारे यहाँ जस्टिस मलिक कयूम साहब को फॉर्म करते हैं और फॉर्म करके कहते हैं कि बड़े पाइन ने कहा है कि ये करना है, और उसके बाद वो हो जाता है। ये हमारे यहाँ सब कुछ हो जाता है। यही थे ना हमारे यहाँ जिन्होंने कहा था कि कतरी खत है, फिर उसके बाद वो कैलिब्री आ गया था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था हुजूर ये हैं वो जराए तस्वीरें दिखा के पीटीवी के जरिए कौम को बताया था कि जी अब्बा ने कहां से कहां तक सफर किया था और मनी ट्रेल नहीं थी। और ये जो कहते हैं मैं बेगुनाह हूं, बेटे से ना ली जाने वाली तनख्वाह पे निकाला गया, उस डिसीजन में मौजूद है 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक, ये कहा गया कि ये अपने एसेट्स को जो बियॉन्ड मीन्स हैं साबित करने में नाकाम रहे। दुनिया भर में अगर आप ये साबित करने में नाकाम रहे हैं तो आप करप्ट हैं। ये पूरी दुनिया में कानूनी डेफिनेशन। दूसरी चीज थी इनके इस लंदन प्रॉपर्टी के हवाले से वर्डिक्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं वो है स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड। ये नहीं है कि विल बी कॉन्फिस्केटेड, हैज टू बी कॉन्फिस्केटेड, विल आर फला 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 इदारा आर ऑर्डर टू डू द ड्यू प्रोसेस टू कॉन्फिस्केट। नहीं, जजमेंट में लिखा है स्टैंड्स कॉन्फिस्केटेड।
हो गया बाहक़ सरकार, हमारे यहाँ चल जाता है, ये फिर आ जाते, ये भी इलेक्शन नहीं जीते बार बार। तो ये कौम की मेमोरी, शेख रशीद ने ये भी बात ठीक की है, बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है हमारी कौम, हम भूल जाते हैं। और हम जो है वो इस वक्त ये भी समझने को तैयार नहीं है कि अगर आटा महंगा है तो आटा इसलिए महंगा है कि किसान की जेब में पैसे जा रहे हैं, इमदादी कीमत बढ़ी है। चीनी महंगी है तो चीनी में किसान की जेब में पैसे जा रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में पैसे जा रहे हैं, इमदादी कीमत गन्ने की बढ़ी है। कुकिंग ऑयल महंगा है, बहुत महंगा है, इसलिए महंगा है कि कुकिंग ऑयल जो है वो जिन इंग्रेडिएंट्स से बनता है वो इंग्रेडिएंट्स बाहर से आते हैं, तो वो इसलिए महंगा है, वो बाहर महंगा हो चुका है। और हमारे यहाँ ये होता है कि ये लूट के खा गए, ये बैठ गए लेके। इस हुकूमत की नाकामियां हैं, बिल्कुल हैं इस हुकूमत की नाकामियां, और बड़ी हैं। लेकिन क्या इस हुकूमत की नाकामियां इन लोगों की बेगुनाही का जवाब है? क्या इस हुकूमत की कामयाबी ना होना इस बात का जवाब है कि मियां साहब जो हैं वो बेगुनाह करार पाते? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा और बड़े मुख्तसर अंदाज में चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी। देखिए नाज़रीन, आपके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक जो कहा था ना, अकामा नहीं लिया, हमारे यहाँ समझना है कि 62(1) F और G वगैरह देखा जाए, सादक और अमीन से मुराद आप सच लिखे। आप तनख्वाह लेते हैं या नहीं लेते, ये तो इशू बात का है। आप मुलाजम थे, ये डिक्लेयर करना चाहिए था, और इस तरह की बड़ी जजमेंट मौजूद है। तो इसलिए वो वहां नाअहल हुए थे पनामा केस में। और दो केसेस जो हैं एवनफील्ड और अल अजीजिया में, नैब कोर्ट ने 10 साल और 7 साल की अलग-अलग सजाएं सुनाई, और 10-10 साल के लिए ये नाअहल भी हो गए। तो ये क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी है। तारिक मतीन साहब से इजाजत चाहेंगे। तारिक साहब, नाजरीन बड़ा डिमांड करते रहते हैं, कोशिश करेंगे हम आपको ज्यादा से ज्यादा अपने नाजरीन तक पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाएं, जो कि मुख्तसर बात करते हैं, हकायक पर बात करते हैं। अभी बहरहाल इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।